Assalamualaikum, my name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel of First Year Second Year Chemistry. Today I will discuss about side chain oxidation of benzene. कि बेंजीन के साथ अगर कोई साइड चेन है, कोई फंक्शन ग्रुप अटैच है तो उसकी ऑक्सीडेशन हम कैसे डील आउट करेंगे वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। ठीक है, इसमें साइड चेन में ना मतलब फंक्शन ग्रुप कौन सा अटैच है वो हम डील करेंगे अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल क्या होता है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो होता है अल्काइल ग्रुप। जिस तरह मीथेन है CH4 है, उससे एक हाइड्रोजन कम कर दें तो CH3 क्या है मिथाइल है। ठीक है, इसी तरह इथेन C2H6 और जो इससे हाइड्रोजन एक कम कर दें C2H5 वो इथाइल। तो इसमें साइड चेन ऑक्सीडेशन में हम बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन डील करेंगे। तो पहले है हम डील करते हैं जी अल्काइल बेंजीन कौन सा देखते हैं हम। यह है जी मिथाइल बेंजीन है, उसकी ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। अब ये जो है ना अल्काइल बेंजीन जो है ना ये रेडली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं K2Cr2O7 से या KMnO4 से। ठीक है, अब ये जब ऑक्सीडेशन होगी ना तो क्या होगा, ये वाला ग्रुप आपका ऑक्सीडाइज होगा जो साइड चेन पे लगा हुआ है। CH3 है तो उसकी जगह पर क्या है कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा COOH। ठीक है, और साथ में वाटर, इससे दो हाइड्रोजन निकलेंगे तो वाटर निकल जाएगा बाहर और बाकी आपके पास क्या बच जाएगा जी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये थी ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन। इथाइल मतलब इथेन से एक हाइड्रोजन कम हो तो उसे कहते हैं इथाइल, और इसकी जो ऑक्सीडेशन है वो कैसे होगी, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, 6 एटॉमिक ऑक्सीजन रेड करते हैं इथाइल बेंजीन के साथ तो आपके पास फिर वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है उसकी जगह पर, फंक्शनल ग्रुप की जगह पर जो कि इथाइल है, और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। ठीक है, इन रिएक्शंस में जो मेन जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि इनमें बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है ना वो इंटैक्ट रहती है, वो उसको कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो सेम रहती है। ये देखिए बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, बेंजीन की स्ट्रक्चर वही है, बस ऊपर जो साइड चेन पे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच था वो बस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो रहा है और उससे क्या बन जाता है फिर आपके पास बेंजोइक एसिड। तो इससे एक बात ये भी हमें समझ आती है, ये बात भी हम इन्फर करते हैं कि चाहे फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रेंथ कितनी भी है, कितनी भी उसकी लेंथ है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, जो भी है, तो आपके पास एटलीस्ट जो है ना एक फंक्शनल ग्रुप लाजमी आएगा। ठीक है, जिस तरह इसमें भी इधर भी आपके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया तो बेंजोइक एसिड बना है, इधर भी आपके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया और बेंजोइक एसिड बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस वीडियो का है वो क्या है जी, हाउ अल्काइल बेंजीन्स कैन बी डिटेक्टेड। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में मोस्टली आता है। ठीक है, वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। अल्काइल बेंजीन कहते हैं अगर आपके पास मौजूद है और आपने चेक करना है कि वाकई अल्काइल बेंजीन है या कोई और फंक्शनल ग्रुप है तो वो कैसे पता चलेगा। तो वो इस तरह पता चलता है जैसे कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है कि KMnO4 K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज होते हैं अल्काइल बेंजीन। जब ये ऑक्सीडेशन कंप्लीट होती है ना तो KMnO4 का जो कलर है ना वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसका मतलब है कलर डिस्चार्ज होगा तो हमें पता चल जाता है कि ये अल्काइल बेंजीन थी और वो क्या है ऑक्सीडाइज हो गई है, जिसकी वजह से KMnO4 का कलर जो है चेंज हो गया है। तो यही टेस्ट यूज होता है एज ए सिंबल फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्काइल बेंजीन। ठीक है, तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, साइड चेन ऑक्सीडेशन। सो स्टे ट्यून्ड and stay happy. An important thing is if you have any question regarding topic of chemistry, you can mention it in comment section. You will be answered inshallah, and thank you.